आज जो हालात हैं, इन हालात के मद्देनजर ये जरूरत महसूस हो रही है और ये सम्मेलन इसको केवल एक नारा मत समझना संविधान के बचाने को। संविधान का बचना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारे और आपके अधिकारों को बरकरार करने की तैयारी केंद्र की सरकार मजबूती के साथ कर करके बैठी है और आज देश के अंदर अगर मजबूती के साथ इस संविधान की लड़ाई को कोई लड़ने का काम कर रहा है, उस आदमी का नाम राहुल गांधी है, जो सड़क से लेकर के संसद तक संविधान की रक्षा के लिए लोगों को जोड़ने का और एकजुट करने का काम कर रहे हैं। आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि संविधान का बचना आपके और हमारे लिए जरूरी इसलिए है कि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमें अधिकार दिया कि हम देश के अंदर किस तरीके से आजादी की सांस लेकर के अपने धर्मों का पालन कर करके अपने कर्तव्यों को देश के प्रति आजादी के साथ हम लोग पूरा करने का काम कर सके। आज हमारे ऊपर चोट करने की तैयारी है। अगर आज नहीं समझोगे तो हम आने वाली नस्लों को गुलाम बनाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर आज नहीं समझोगे तो आज से 20 साल के अंदर जब ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और देश में लोकशाही के रूप के अंदर ये लोग डिक्टेटर के रूप में, तानाशाह के रूप में शासन करेंगे जैसे चाइना में और जैसे रशिया के अंदर है, तो फिर कोई अपनी आवाज उठा नहीं पाएगा। साथी, मैं आप लोगों से ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि सबसे पहले शिकार हम हैं। हमारे ऊपर हमला है। सबसे पहले हमारे वक्त को खत्म करने की तैयारी है। वक्त कानून ला करके ये हमारी तमाम वक्त की जायदाद को खुर्द करना चाहते हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग आज भी बंटने की बातें करते हो। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं बंटोगे तो कटोगे। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, कहां लेकर के जा रहे हैं? और जब ये लोगों की समझ में नहीं आती नफरत की जबान, चूंकि देश मोहब्बत से चलेगा। कभी कोई डासना के अंदर मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति बयान देता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर, कभी बहराइच के अंदर दंगा फैलाया जाता है। ये दंगे सिर्फ इसलिए कराने की साजिशें हैं इन नफरतों के नाम के ऊपर देश के अंदर सत्ता को हासिल किया जाए। और कोई भी देश नफरत से नहीं चल सकता। आज देश के अंदर न नौजवान की बात होती, न रोजगार की बात होती, न महिला की सुरक्षा की बात होती, न व्यापारी के व्यापार की बात होती। आज देश के अंदर बात होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री बोले चाहे वो मुख्यमंत्री बोले, संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए लोग आज नफरत की बात बोलने का काम करते हैं। साथ आज बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि देश के अंदर हम लोग आजादी के इतने साल के बाद भी मोहब्बत की बात को समझना नहीं चाहते। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। पहले शिकार हम हुए, अगले शिकार आप होंगे। मैं सबसे कहना चाहता हूं, बचेगा कोई नहीं, कोई ये सोच ले कि वो बच जाएगा। जाकर के देख लीजिए चाइना में, पता कर लीजिए रशिया के अंदर क्या हालात है। लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। क्या ऐसा ही लोकतंत्र आप अपने देश के अंदर चाहते हो? आज आप घर बैठ करके तय करते हो कि हमारा एमपी कौन होगा, हमारा एमएलए कौन होगा, हमारे देश के अंदर राज कौन करेगा। लेकिन कल जब ये व्यवस्था खत्म करने की तैयारी है, कभी वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे मुमकिन होगा, कैसे संभव होगा? ये तमाम चीजें इसलिए की जा रही है कि इस संविधान को खत्म करने की तैयारी है। इस संविधान को खत्म करेंगे। दलितों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों का सबसे पहले जो संवैधानिक हक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण के रूप में आपको दिया, ये उसको खाने की तैयारी है। और कांग्रेस एक वाइस जमात है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल जी के साथ लग करके आप पार्लियामेंट के अंदर हो या सड़क पर हो, जो देश के अंदर मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आज आपसे कहना चाहता हूं साथियों, देश का भविष्य अगर सुरक्षित करना है तो कांग्रेस को मजबूत करिए। कांग्रेस मजबूत होगी तो यकीन जानिए यहां पर बैठा हुआ या देश के अंदर रहने वाला आखिरी छोर का व्यक्ति ताकत महसूस करने का काम करेगा। आज कहां जा रहे हैं हम लोग, इसलिए आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं। ये बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन में उम्मीदवार कौन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी बाई इलेक्शन के अंदर कांग्रेस का झंडा थामे
राहुल गांधी का हाथ थामे हुए दिखाई देने का काम करे, उसके नाम के ऊपर मोहर लगा देने का काम कर देना साथियों। इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपको मजहब के नाम के ऊपर तोड़ने की साजिशें की जाती है। आप आज भी, कोई कहता है मैं फला हूं, कोई कहता है मैं फला हूं। मुझे जाके बताओ बहराइच के अंदर किसी सैयद साहब की या किसी जो पसमंदा की बात करते हैं, किसी पसमंदा साहब की सिर्फ इसलिए जान बच गई हो कि आप अगड़े हैं या आप पिछड़े। अरे जब तुम्हारे पिछड़े का नंबर आता है तो ना कोई कुंवर रहता ना मसूद रहता है, फिर तुम रहते हो फुरकान भाई, सुल्तान भाई, इमरान भाई, फिर तुम्हारा नाम आगे और पीछे नहीं देखा जाता। फिर तुम्हारी पहचान तुम्हारे लिबास से होती है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे चेहरे से होती है। ये समझ में नहीं आता कि आप आज आपको समझना पड़ेगा। अगर यहाँ का झंडा थामे हुए कोई मेरा गैर मुस्लिम भाई राहुल गांधी का नाम लेकर के आए तो एक तरफा हाथ बंद करके वोट डाल देना, इस बात को सोचे बगैर कि दूसरा झंडा तुम्हारे मजहब के आदमी ने थामा। जब तक ये नफरत निकालने का काम नहीं करोगे, जब तक ये नफरत नहीं खत्म करने का काम करोगे, तब तक हालात सुधरने वाले नहीं है। ये नफरतें बहुत फैल गई हैं। मोहब्बत का दिया राहुल गांधी ने देश के अंदर जलाया है, साथियों उसको ताकत देने की जरूरत है। उसी के अंदर हम सब लोगों की भलाई है। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग, तमाम तर लोग, खास तौर से मैं अपने भाइयों तुम्हारे से कहना चाहता हूं, ये जो वक्फ कानून आ रहा है, इस वक्त कानून अगर लागू हो गया देश के अंदर तो ना ईदगाह बचेगी, ना कब्रिस्तान बचेगा, ना खानगाह बचेगी, ना कोई मस्जिद बचेगी। उन तमाम चीजों के ऊपर जो कागजात मांगने की बातें कर रहे हैं और जो कानून लाने की तैयारी, लिमिटेशन एक्ट खत्म कर रहे हैं, उसके अंदर एडवर्स पोजीशन के अंदर जो लोग कब्जाधारक हैं, जिन्होंने कब्जे किए हुए सालों से वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर, उनको मालिकाना हक देने की तैयारी है। उसके अंदर ये सारे तमाम ऐसे कानून, ऐसी धाराएं ला करके, उस कानून को बना करके उन तमाम वक्फ की प्रॉपर्टी को, जो हिंदुस्तान के अंदर लगभग एक चीज झूठ फैलाई जा रही है। प्रभारी जी, बड़ा गजब की चीज आपको बताता हूं, ऐसा झूठ कभी दुनिया में देखा नहीं होगा। एक साहब ने कहा कि साहब आप तो कहीं भी किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर सकते हो, आपने तो तमाम तर प्रॉपर्टी वक्फ घोषित कर दी है। तो मैंने कहा बताओ, मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठा हूं, क्या वक्फ घोषित हो जाएगा? क्या यह मुमकिन है कि वक्फ घोषित हो जाएगा? ऐसा दुष्प्रचार किया हुआ है कि हमने वक्फ की प्रॉपर्टी जबरदस्ती घोषित कर ली। ऐसा दुष्प्रचार किया हुआ है कि वक्फ की प्रॉपर्टी कल किसी रिपोर्ट में कुछ आ रही है, किसी रिपोर्ट में कुछ आ रही है। 3 रिपोर्ट पिछले 1.5 महीने में आई और तीनों रिपोर्ट के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर जमीन और आसमान का फर्क, जमीन और आसमान का फर्क दिखाते हैं। हम पर पाबंदी है कि हम सारी प्रॉपर्टी, अगर एक्ट लागू हो गया तो 6 महीने के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन करा ले, वरना वो वक्त नहीं बचेंगी। लेकिन देश के अंदर पिछले 10 साल हो गए। 2013 के अंदर वक्फ एक्ट आया था और उस वक्त एक्ट के अंदर यह कहा गया था कि 1 साल में इस काम को पूरा करना चाहिए, लेकिन 10 साल के अंदर मात्र 42% काम पूरा कर पाए। साथ ये बातें मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाह रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि कल मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे, कल कब्रिस्तान नहीं होगी तो दफनाए कहां जाओगे, कल ये खानकाहें नहीं होगी तो कहां बैठ करके मजलिसें होंगी, ये इमाम बाड़े नहीं होंगे तो कहां बैठ करके मुहर्रम की मजलिसें करने का काम करोगे। इसलिए कहना चाहता हूं, आओ आओ मिलकर के एक साथ, जो हमारे देश के अंदर परंपरा रही और जो देश के अंदर मोहब्बत के वाहक रहे, और वो वाहक है केवल और केवल महात्मा गांधी की विचारधारा, वो वाहक है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। मजबूती के साथ राहुल गांधी के हाथ थाम लो साथ। क्या बहादुर आदमी, पूरे देश को पैदल नाम दिया, मीडिया उल्टा सीधा लिखती है, अरबों रुपया राहुल गांधी की छवि खराब करने के ऊपर लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि डर लगता है राहुल गांधी से। डर राहुल गांधी से ही लगता है और किसी से नहीं लगता।
ये बात आपको समझाना चाहता हूं कि राहुल गांधी के अलावा कोई इनको डरा नहीं सकता है। इनको रात को सपने में भी राहुल गांधी आते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि राहुल जी के बारे में जो अनाप शनाप बातें की जाती है, ये सिर्फ इसलिए की जाती है। आप तो कहीं किसी जगह हमारे देश के किसी बड़े से बड़े नेता का बता दो कि ऑक्सफोर्ड में जाके लेक्चर दे रहा हो। किसी नेता को बता दो कि जाकर के बाहर की यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दे रहे हो। हमारा नेता, हम दावे के साथ कहते हैं, हम फख्र के साथ कहते हैं कि हमारे नेता ने चाहे अमेरिका में हो चाहे यूके के अंदर हो, देश की दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में जाके लेक्चर देने का काम किया। हमारे देश के तो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग जाते हैं और हमारा नेता धड़ल्ले से न्यूयॉर्क में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, एक एक सवाल का जवाब देने का काम करता है, जो ये है देश का नेतृत्व। इसलिए आप लोगों से इस अपील के साथ, इस उम्मीद के साथ कि कांग्रेस का हाथ थामिए मजबूती के साथ। कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प देश के अंदर मुझे नजर नहीं आता और मजबूती के साथ कांग्रेस का हाथ थाम कर चलने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।